कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये कि कोई भी ट्रायंगल जब बनेगा तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, एक्यूट बनेगा या राइट बनेगा, हम लोग इसी को पता करने वाले हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को थोड़ा बहुत बेसिक तो चीज़ें पता होगी, बेसिक जानकारी होगी आपके पास। बेसिक जानकारी कहने का मतलब ये कि आपको ये पता होगा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो चले ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज। ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ये ए बी और ये सी साइड जो भी है, ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पे हम लोग एक नोट लेकर चल रहे हैं क्या, कि जो साइड अपने पास सी है, हर एक जगह की बात करें, सी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए और बी, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है कौन सी अपने पास, सी है। क्लियर। तो जब कभी भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए, मतलब जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है वो दो छोटी स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वैसी सिचुएशन में बच्चों ए बी सी जो मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सेम यहाँ पे भी एक क्यूट है, तो जो बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है सी, वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए किसके स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से। क्लियर बच्चों। ये तो फिर ए बी सी जो मिलकर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी क्या, ए सी स्क्वायर वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ऐसे सिचुएशन में ए बी और सी मिलकर क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है क्या, कि जो भी ट्रायंगल बनने का जो कंडीशन है आपको वो पता होना चाहिए। ट्रायंगल बनने का जो कंडीशन है क्या, याद कीजिए, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स, और ये बड़ा होगा किससे, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। क्लियर। पहले काम तो ये होगा कि आप इस चीज़ को चेक करेंगे, मतलब जो भी डायमेंशन आपके पास दिया हुआ है पहले तो आपको ये चेक करना है क्या, कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर मेरे भाई। चले आगे, चलिए दो तीन एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है डायमेंशन में, कि भाई साहब 3, 4 और 5 ये मिलकर आपस में कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ी वाली साइड क्या है, 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, बात की बात है, वहाँ पे हमें नहीं पता भी क्या होगा, लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ट्रिपलेट्स है, तो भाई लेकिन उस चीज़ को भी आप इग्नोर कीजिए कि हमें नहीं पता। तो भाई साहब 25 बॉक्स लेकर चल रहे हैं, क्या होगा नहीं पता, ये 9 और ये 16, तो ये 25 इक्वल टू 25 आ गया, मतलब इक्वल टू आ गया अपने पास। तो इक्वल टू आ गया, तो इक्वल टू के लिए क्या था कि भाई साहब 3, 4, 5 ये मिलकर आपस में कौन सा एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बनाएंगे बच्चों आपस में, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन देख ले, 4, 6, 10, 4, 6, 10। पहला काम तो ये कि भाई साहब जो भी कंडीशन है वो चेक करना है आपको। यहाँ पे हम लोगों ने चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ट्रिपलेट्स था, पता था, फिर भी पहला काम तो आप ये करेंगे कि जो कंडीशन है आप उसको चेक करेंगे कि वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मतलब ट्रायंगल बनाने वाली जो कंडीशन है, ट्रायंगल बनने वाली कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड, फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड, इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है क्या कि 4, 6, 10 इस डायमेंशन का जो ट्रायंगल होगा वो आपस में कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। तो भाई साहब बड़ी वाली साइड 10 स्क्वायर, यहाँ पे बॉक्स लिया, क्यों? क्योंकि क्या बनेगा अभी हमें नहीं पता। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्लियर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बॉक्स लेके चल रहे हैं, क्या होगा बात की बात 16 प्लस 36, तो 16 प्लस 36 मिलकर क्या होगा, ये बनाएगा भाई साहब 52। तो 152 से बड़ा है। अब ध्यान देना, अगर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बड़ा है तो भाई साहब क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ये कि जो अपने पास डायमेंशन है 4, 6, 10, अगर इस डायमेंशन के साथ हमें ट्रायंगल बनाना है तो वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का बनेगा। क्लियर? अगले पे आए, चलिए 12, 10 और 11, 12, 10 और 11। पहला काम तो ये है कि भाई साहब जो कंडीशन है इस कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, फुलफिल नहीं हो रहा है तो बात की बात। फुलफिल हो रहा है क्या कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड, सही है। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड, बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। मतलब 12, 10, 11 से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर फिलहाल क्या होगा हमें नहीं पता, दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर सम के साथ। तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे क्या होगा देखेंगे हम लोग, ये 100, ये 121, तो ये 144, 221, तो 221 बड़ा है। अब ध्यान देना, तो क्या आ गया यहाँ पे अपने पास कि दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर का सम बड़ी वाली स्क्वायर से अधिक है, या फिर इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कम है, छोटा है। इसका मतलब ये कि भाई साहब 12 और 10 और 11 ये मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर मेरे बच्चे? यहाँ तक तो बहुत बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, ये तो था बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू sides of a triangle are 8 and 15, 8 and 15, इसको बॉक्स में रख दिया जाए, 8 and 15, then how many integral value of third side, how many integral value of third side कि क्या हो, triangle will be an obtuse angle triangle, obtuse angle triangle। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। क्लियर? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई साहब ट्रायंगल का जो दो साइड है अपने पास वो दिया हुआ है 8 और 15, हमें ये पता करना है कि जो तीसरा साइड वो कहाँ से कितनी वैल्यू हो सकती है तीसरे साइड की कि ट्रायंगल आपस में मिलकर कौन सा ट्रायंगल बना दे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दे, अधिक कोण त्रिभुज बना दे। तो भाई साहब चले 8, 15 और जो थर्ड साइड है x, भाई साहब थर्ड साइड x। क्लियर? जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की क्या कि जो थर्ड साइड है, ध्यान देना, थर्ड साइड क्या होगा, सम ऑफ टू साइड उससे छोटा होगा, मतलब 8 + 15 से छोटा होगा, लेकिन जो इनका डिफरेंस है उससे बड़ा होगा 15 - 8। क्लियर मेरे भाई? मतलब जो x की जो वैल्यू होगी, x की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 15 से जब 8 माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 7, ये 15 और 8 मिलकर क्या बन गया 23। मतलब x की जो वैल्यू होगी इनके बीच की वैल्यू होगी। अब ध्यान देना, x की जो वैल्यू होगी इनके बीच की वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या क्या होगी, ध्यान देना, x की वैल्यू मतलब 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 से बड़ी कौन सी 8, और 23 से छोटी 23 से छोटी होनी चाहिए, तो कहाँ तक हो गए भाई साहब 22। अब 8 से लेके 22 तक टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए 14, और एक और जोड़ दो 15। मतलब 15 ऐसे वैल्यू हैं, 15 ऐसे वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई करेंगे x को ट्रायंगल बनाने के लिए। फिर से कह रहा हूँ 15 वैल्यू पे तो ट्रायंगल बनेगा। ये तो हो गई कि 15 वैल्यू ऐसे होंगे x के जहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रही है हो रही है यहाँ पे,
क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। चले आगे की ओर। चलिए अब चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहीं से अब थोड़ा सा कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब समझना अच्छे से। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि भाई साहब, दो कंडीशन हो सकता है। जो x है या तो 15 से ज़्यादा हो या तो 15 से कम हो, ये चीज़ होगा। x क्या है, 15 से ज़्यादा होगा या 15 से कम होगा। क्लियर? तो केस 1 की बात करें, केस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। केस 1 क्या कर रहे हैं कि भाई साहब 15 है वो रुक जाओ, पहले छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि 15 है वो x से ज़्यादा है, 15 है वो x से ज़्यादा है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ जो दूसरी वैल्यू क्या होगी कि भाई साहब x 15 से ज़्यादा हो। ये दो कंडीशन होंगे। अभी इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को जैसे ही डिस्कस करेंगे तो ध्यान देना, अरेंजमेंट लिख दिया जाए 8, 15 और x, 8, 15 और x। क्लियर? अब जैसे ही हम लोगों ने ये अरेंजमेंट लिखा तो हमें ये पता चला कि भाई साहब जो 15 है वो सबसे बड़ी नंबर है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी कि भाई साहब जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर दो छोटी वाली साइड स्क्वायर के सम से बड़ी होनी चाहिए। यही कंडीशन है ऑब्ट्यूज के लिए। तो भाई साहब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ग्रेटर देन ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? 64 को इधर लेकर आ जाए, 64 को इधर लेकर आ जाए तो बच्चे 225 से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 161। हाँ 161 ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसी चीज़ को थोड़ा सा ऑरेंज कर ले, एक्स को इधर लिख देते हैं। क्लियर? 161। यहाँ तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे समझना मेरे बच्चे, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू लें। x की वैल्यू अगर लेते हैं 13 अगर रखते हैं तो 169, 169 तो 13 से कम लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब x लेस देन इक्वल टू 12। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई? यहाँ से यहाँ पे आने में किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ से पता चला कि भाई साहब कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ये 12 तक कहाँ से चलेंगे, 8 से। कहाँ से चलेंगे, 8 से। तो भाई साहब वैल्यू क्या क्या होगी, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 ऐसे वैल्यू यहाँ पे आ गए, सॉरी 12 कहता हूँ, 5 ऐसे वैल्यू यहाँ पे आ गए जिसके लिए ऑब्ट्यूज तो बन रहा है, लेकिन अभी भी अपने पास एक सिचुएशन चेक करने को रह रहा है। अभी भी अपने पास एक सिचुएशन चेक करने को रह रहा है। क्या? तो लिख दिया जाए केस 2। केस 2 में क्या लेके चल रहे हैं कि भाई साहब x ग्रेटर देन दैट ऑफ 15, x ग्रेटर देन दैट ऑफ 15। तो भाई साहब x सबसे बड़ी संख्या है, तो अब की बार x स्क्वायर बड़ा होगा किसके स्क्वायर से, 15 का स्क्वायर प्लस जो छोटी वाली संख्या रह रही 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। क्लियर? तो भाई साहब x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर ग्रेटर देन दैट ऑफ कितना हो गया, 225 और 64 289, 289 और 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर। क्लियर? मतलब x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 17 से अधिक होगी, 17 नहीं होगी। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसमें किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वो वैल्यूज हैं जिसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर? वो वैल्यू क्या क्या है, चले 18 को इंक्लूड करना है, 18, 19, 20, जाना कहाँ तक है, जाना है 23 तक। 23 से आगे नहीं जा सकते, 23 से आगे नहीं जा सकते। 21 और 22। अब 23 पे भी 23 तक नहीं जा सकते क्योंकि 23 को लेना ही नहीं है, उसे छोटा होना चाहिए। तो भाई साहब तो 5 वैल्यू यहाँ से आ गए और 5 वैल्यू यहाँ से आ गए, मतलब 5 और 5 मिलाकर 10 ऐसे वैल्यू हैं जिसके लिए ये अरेंजमेंट आपस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो क्लियर? तो इसका आंसर कितना हो गया भाई साहब कि 10 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अगर पूछ ले कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी, तो भाई साहब 15 होगी। लेकिन इन 15 में से 10 ऐसी वैल्यू हैं, उन 10 वैल्यू के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि काफी कंसेप्ट सीखने को मिला होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब इफ टू साइड्स
सिमिलर क्वेश्चन है, समझिए फिर से। इफ टू साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर 10 एंड 24, 10 एंड 24, इसको रख दिया बॉक्स में, क्यों? ताकि इस पर ध्यान चला जाए एक बार में ही। देन हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज, देन हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड कि क्या हो, ट्राइंगल will be an acute angle triangle। मतलब क्या कि भाई साहब अपने पास कोई ट्राइंगल बनाना है जहां पे 10 और 24 दिए हुए हैं, हमें तीसरा साइड का पता करना है, और तीसरा साइड का कौन सा भाई, इंटीग्रल वैल्यू होने चाहिए। ऐसे वैल्यू तो भाई साहब बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे, फिर से कह दूं वैल्यू तो ऐसे इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमें बस इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। क्लियर? इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। क्या होना चाहिए उसके लिए कि भाई साहब ऐसा वैल्यू चाहिए कि वो आपस में मिलकर क्या बना दे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दे। तो भाई साहब एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज या राइट एंगल वो तो बात की बात, पहले हम वो वैल्यू वो डिसाइड तो करें कि भाई साहब वो वैल्यू होगा क्या कि जिसके लिए ट्रायंगल बना सकता है, तो क्लियर? तो भाई साहब थर्ड साइड x 10 और 24 मिलकर क्या होना चाहिए, 34 से छोटा, और जो इनका डिफरेंस है 14 इससे बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो कितने वैल्यू हो गए भाई साहब, 14 और 34, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 और 21। चलो पहले रुक जाओ, पहले कहाँ से कहाँ तक होगा, 15 से लेकर 33 तक ऐसे वैल्यू हैं जो आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। फिर से कह रहा हूं, आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे वो भी नहीं पता। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भाई साहब एक्यूट एंगल, तो भाई साहब एक्यूट एंगल कंडीशन लेकर चलिए आइए। तो भाई साहब 10, 24 और x यही वैल्यू है। तो भाई साहब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है, जो x लिया या तो वो 24 से ज़्यादा हो जाए या तो 24 से कम हो जाए। क्लियर? या तो वो 24 से ज़्यादा हो जाए या 24 से कम हो जाए। चले तो केस वन बच्चों, हाँ केस वन क्या लेके चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन दैट ऑफ 24, बड़ी वाली संख्या से बड़ी। क्लियर? तो जब बड़ी वाली संख्या से बड़ी है तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या कि जो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर क्या होगी, छोटी होगी ना, छोटी होगी 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर बच्चों 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, एक्स स्क्वायर 676, ये 26, एक्स स्क्वायर 26 स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 26 से कम होनी चाहिए, तो 25। क्लियर? ये बात क्लियर है भाई? या फिर इसी को ऐसे भी लिख दे कि x लेस देन 26, x लेस देन 26, ये पहला सिचुएशन। दूसरे पे आए, चलिए केस अपने पास 2, केस 2 क्या कह दिया कि भाई साहब x लेस देन दैट ऑफ 24, x लेस देन दैट ऑफ 24, मतलब अब बड़ी वाली साइड कौन सी है, 24 है। तो भाई साहब बड़ी वाली साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इससे कम होना चाहिए, बिल्कुल यही। तो भाई साहब 576 एक्स स्क्वायर प्लस 100, तो ये जाके उधर माइनस होगा, थोड़ा अरेंज कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन दैट ऑफ 576 से 100 माइनस करोगे तो ये आएगा 476। क्लियर मेरे भाई? यहाँ तक तो समस्या नहीं होनी चाहिए, 476। चले अब ध्यान देना, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर 484,
मतलब ये जो वैल्यू है ये 21 पॉइंट समथिंग का होगा क्या, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई साहब x ग्रेटर देन इक्वल टू 22 ये होगा। क्लियर। मतलब x की वैल्यू यहाँ से शुरू होनी चाहिए, कहाँ से भाई साहब 22 से शुरू होनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए 25 तक जानी चाहिए। भाई साहब 22, 23, 24, 25। अब ध्यान देना 26, ध्यान देना क्या कह रहा है 26 से छोटा चाहिए, तो भाई साहब 26 से छोटा चाहिए तो 26 को ले नहीं सकते, 26 को ले नहीं सकते। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास कि 4 ऐसे वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज ऐसे हैं x के थर्ड साइड के जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब आपने 24 क्यों लिया, आपने 10 से साथ कंपेयर क्यों नहीं किया। चलिए 10 के साथ कंपेयर कर दे, मान लेते हैं सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे 10, 24, 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो ध्यान देना डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड कितना भाई साहब 14। डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये गलत है, ये गलत है। इसीलिए हम लोग जब कभी भी कंपेयर करेंगे क्वेश्चन में हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, चाहे ट्रायंगल कुछ भी कह रहा हो, एक्यूट एंगल निकालना है या ऑब्टूज निकालना है। क्लियर बच्चे, समझ गए आप। चलिए फिर ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये कह रहा है जो 15 से लेके 33, यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज होंगे भाई साहब, तो ये 17, 22, 18 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 19 वैल्यू ऐसे हैं, 19 वैल्यू ऐसे हैं x के जो आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन इस 19 वैल्यू में से 4 वैल्यू ऐसे हैं, 4 वैल्यू ऐसे हैं जो मिलकर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो मिलकर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बच्चे क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे। चलिए अब एक कंसेप्ट है, काफी शानदार कंसेप्ट है। क्या, ध्यान देना, अपने पास जो पेरीमीटर है वो गिवन है, पेरीमीटर है वो गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन पे हमें ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल इफ पेरीमीटर इज गिवन, इफ पेरीमीटर इज गिवन। मतलब किसी भी ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भाई साहब ट्रायंगल कितने बन सकते हैं इस पेरीमीटर के साथ। तो भाई साहब ध्यान देना, यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर 2 तरह के होंगे आपके पास, एक या तो ऑड हो जाए, एक या तो इवन हो जाए। तो पहला सिचुएशन क्या हो जाए, ऑड, दूसरा क्या है, इवन हो जाए, ऑड या इवन हो जाए। जब कभी भी ऑड की बात होगी, मतलब पेरीमीटर जो अपने पास गिवन है वो अगर ऑड होगा तो फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, p+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, और साथ में ये जो सिंबल है इस सिंबल को भूलना मत। वो सिंबल क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जब पेरीमीटर इवन होगा तो बच्चे p² डिवाइडेड बाई 48, यह सिंबल क्या है बता रहा हूँ मैं आपको भाई। ये जो सिंबल हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन को भूल जाओ, समझो नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे, मान लो तो कोई वैल्यू है पार्टिकुलर, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अपने पास अगर 5.1 आ रहा है, तो 5.1 आ रहा है और ये अपने पास ये लगा दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेकर चलेंगे 5। अगर 4 मतलब 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो हम वैल्यू लेंगे नियरेस्ट क्या है 5। 7.3 नियरेस्ट वैल्यू क्या बच्चों, नियरेस्ट वैल्यू अपने पास इसकी क्या हो जाएगी 7। 18.2 नियरेस्ट वैल्यू 18। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कर लें इस पे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और मैं ये कहूँगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, और नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिए, और प्लीज़ चीज़ें अगर सही लग रही हैं तो भाई साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। चले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब इफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 27, पेरीमीटर 27, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड या कैन बी मेड। क्लियर, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। चले, तो भाई साहब पहला काम तो यही आप चेक करेंगे कि P क्या दिया हुआ है। P है अपने पास ऑड, जब ऑड दिया होता है तो भाई साहब वैल्यू क्या, P+3, रुक जाओ यार, हाँ, P+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48 और इसका जो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लगा देना है। तो P+3 27 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 को डिवाइड करना है भाई साहब 48 से, साथ में इंटीजर फंक्शन। क्लियर, 900 को जब भाग दोगे तो भाई साहब क्या आएगा, एक बार 18.6, हाँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी अपने पास क्या होगी बच्चे 19। मतलब ऐसे ट्राइंगल 19 ट्राइंगल बनेंगे जो पेरीमीटर क्या देंगे 27 देंगे, जो पेरीमीटर क्या देंगे 27 देंगे। एक क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले। चलिए, एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा हम लोग अगले क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि कोई भी कंसेप्ट में समस्या ना हो। क्या कह रहा है, इफ P is equals to 16, if P is equals to 16, then how many distinct triangles are made, how many distinct triangles are made। चले आगे की ओर। चलिए, पहला काम तो ये कि भाई साहब जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसको आप चेक करेंगे वो ऑड है या इवन, आप उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, इवन है, तो इवन है तो हमें पता चला कि भाई साहब फार्मूला क्या होता है, P² डिवाइडेड बाई 48 और नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, चले 16 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16 का स्क्वायर होगा 256 डिवाइडेड बाई 48 और इसका नियरेस्ट फंक्शन। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 5.4, नियरेस्ट इसकी वैल्यू आएगी कितनी, फाइनल 5। मतलब 5 ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जो कंबाइंड पेरीमीटर क्या देंगे 16 देंगे। अब ध्यान देना, जो 5 ट्राइंगल बनेंगे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो अगले क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई साहब कितने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, कितने ऐसे एक्यूट होंगे और कितने ऑब्ट्यूज होंगे। होप, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो बच्चे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक